और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स अब जुड़ेंगे बाजार पर टेक्निकल सौदों पर राय देने के लिए एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान और डेरिवेटिव सौदों पर सलाह लेंगे मोतीलाल ओसवाल के एसोसिएट वीपी राहुल शाह से। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। रोजी हमारे साथ हैं पंजाब से। रोजी बताइए क्या है आपका सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर मेरे पास पावर का एक लॉट है 44.35 पे। ओके, तो सर मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास एक महीने का टाइम है जी। 44.35 पे आर पावर का एक लॉट आपने ले रखा है। एक महीने तक इंतजार कर सकती हैं इस लॉन्ग पोजीशन पे। राहुल, आप क्या सलाह देंगे इन्हें? जिस तरह से आर पावर अभी ट्रेड आई थिंक लोअर एंड पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और काफ़ी टाइम से ये लेग में पड़ा हुआ है। स्टॉक काफ़ी साइडवेज रहा हुआ है ये स्टॉक, तो अपसाइड मेरे ख्याल से कैप रहेगा डेफिनेटली उसके अंदर, बट डाउन साइड भी जैसे स्टॉक साइडवेज रहा है तो डाउन साइड भी लिमिटेड है। तो मेरे ख्याल से 42 रुपीज़ का स्टिक स्टॉप लॉस रखिए। मेरे ख्याल से 48 तक ही आ सकता है, वहाँ से मल्टीपल टाइम वापस नीचे आया हुआ है। तो 48 के टारगेट के लिए 42 के स्टॉप लॉस से आप खड़े रहने की सलाह दूंगा आर पावर में। ओके, 42 का स्टॉप लॉस और 48 का टारगेट, ये रोजी जी ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला सवाल नीलम का है मुरादाबाद से, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ना मारुति पे है। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो एनालिस्ट ज्यादा या एफएस ज्यादा जो टारगेट दिए जाते हैं, जैसे मारुति का शेयर मैंने 4,000 के भाव पे 20 ले रखे हैं, इसको क्या 4600 रुपए का टारगेट देखा चाहिए? एक साल के अंदर आ सकता है? और एक सवाल मैं टाटा एलेक्सी लेना चाहती हूँ। टाटा एलेक्सी आज एफएनओ में आया है जी, तो क्या मैं एफएनओ में आने के बाद शेयर डाउन है, मतलब एफएनओ में आने के बाद क्या मतलब बेनिफिट मिलता है, ये क्या लॉस रहता है शेयर को? मुझे ये बताइए, टाटा एलेक्सी में अगर आप पोजीशन लेंगी, ये भी क्या मारुति की तरह एक साल का नजरिया रहेगा या फिर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करेंगे? लॉन्ग टर्म ओके, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये देख रही हैं। तो टाटा एलेक्सी आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा बिकवाली के घेरे में जरूर दिखाई दे रहा है। इस पर राय ले लेते हैं हम। समित, क्या सलाह होगी? टाटा एलेक्सी क्या नई पोजीशन लेनी चाहिए, ये इनका सवाल है। और दूसरा है मारुति जो उन्होंने 4000 के लेवल्स पर लिया है, क्या 4600 के लेवल्स एक बार फिर देखने को मिलेंगे? देखिए अर्षद साहब, टाटा एलेक्सी में ऑलरेडी एक अच्छा खासा अपमूव आया हुआ था। अगर आप 2014 के लोज से इसकी प्राइस एक्शन देखें तो ये स्टॉक 200-300 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहाँ से 2000-2300 ये इतनी अच्छी उसने ऑलरेडी एक रैली दे चुका है। तो उसके बाद हमने लास्ट 1-1.5 महीने में इसमें प्रॉफिट बुकिंग देख रहा है। तो अगर स्टॉक इतना वी शेप अगर उसमें मूव आती है ऊपर की तरफ, तो थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग उसमें होना था। तो वो करेक्टिव फेज अभी चल रही है और वो और कंटिन्यू हो सकती है। अगर इसके हायर डिग्री चार्ट देखें तो वो अभी जो पहले पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहे थे वो अभी इंडिकेट करते हैं कि कोई भी बाउंस आता है तो वहां पे एग्जिट ही करना चाहिए। तो मैं एक साल के व्यू से इसमें कुछ ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहूंगा। इनफैक्ट अगर ये ट्रेडिंग मूव से देखना चाहते हैं तो अभी एक सपोर्ट है इसको 1650-1640 के आसपास से। तो अगर बाय करते तो उसके नीचे स्टिक स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि वो लेवल टूटता है तो ये स्टॉक काफी नीचे आ सकता है। तो 1640-50 के स्टॉप लॉस से अगर इनको बाय करना है तो कर सकते हैं, बट ज्यादा बड़े ऊपर टारगेट्स भी मत रखिए। इमीडिएटली 1900-2000 का इसके हर्डल है। तो नीलम, ये फिलहाल स्टॉप लॉस ध्यान में रखिएगा। टाटा एलेक्सी लॉन्ग टर्म का प्ले नहीं है, लेकिन 1640 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन जरूर ले सकती हैं। इसी के साथ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे जल्दी और कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे। तो आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। अब देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और अगला सवाल ले लेते हैं जोधपुर से जय सिंह का। नमस्कार जय, पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट योर एंटायर टीम ऑफ CNBC फॉर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। शुक्रिया सर। अब बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मैम, रिगार्डिंग लूपिन, टुडे मॉर्निंग आई परचेज्ड एट द कॉस्ट ऑफ 1765। ओके, So may I know whether should I hold it or should I take out my position? जय, ये आज के लिए ही ट्रेड था? Yes मैम। ओके, आज का ही ट्रेड और 1765 पर पोजीशन ली। फिलहाल 1748 के आसपास वायदे में ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल में इनकी पोजीशन कैश में है। क्या सलाह होगी समित आपको? कोई स्टॉप लॉस इनको पहले सुझाए, क्योंकि उनके परचेज प्राइस से थोड़ा नीचे है। इनफैक्ट 1735 पर आ चुका है ये काउंटर।
देखिए लास्ट 5-6 दिनों से क्लियरली ये कंसोलिडेट हो रहा है, इसकी रेंज बन चुकी है। जब भी ये 18,790 आता है 1790, वहाँ से इसमें थोड़ा बहुत एक सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। लोअर एंड पे अभी एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड हो रहा है, 1725 का इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, तो उसके नीचे ये स्टॉप लॉस अपना रख सकते हैं। अगर ये ल्यूपिन इसके आसपास अगर कंसोलिडेट होता है तो यहाँ से एक पॉसिबल है, अगर ये 725 नहीं तोड़ता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। वो बाउंस बैक शार्प हो सकता है टुवर्ड्स 1760 1765, तो अगर वैसे आता है तो वो बुक कर सकते हैं, या फिर 1725 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो इसमें से एग्जिट करना चाहिए फिर। ओके, तो ये सलाह फिलहाल आपके लिए आती हुई। और अगला सवाल लेंगे हम गिरीश का, दिल्ली से इन्होंने हमें फ़ोन किया है। गिरीश बताइए क्या है आपका सवाल? मेरे पास भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, मार्च का 1100 का रेट का एक लॉट है, और बजट में मेरे को पूछना था इसका कुछ क्या बेनिफिट आएगा या क्या होगा। बजट तो काफ़ी उम्मीद कर सकता है बीईएल के लिए, लेकिन आपकी पोजीशन जो है 1 महीने की है, 1 महीने के अंदर उसका रिटर्न कितना आएगा और वो रिएक्शन क्या इमीडिएट तौर पे देखने को मिलेगा, ये ज़्यादा बड़ा सवाल है। क्योंकि हम देख रहे हैं रिलेटेड सेक्टर्स के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो डिफेंस हो, जो अनाउंसमेंट्स होती है उसके बाद इंतज़ार थोड़ा लंबा करना पड़ता है उसका नतीजा आने में, और इस दौरान ये स्टॉक कभी कभी थक जाते हैं। राहुल क्या कहेंगे आप, बीईएल क्या बाजार ऑप्टिमिस्टिक होकर बजट की तरफ जा रहा है, या फिर कोई खास होप्स नहीं है और इनके लिए डाउनसाइड लिमिटेड होगी, ये पोजीशन बनाकर रखें और उम्मीद करें अच्छे रिटर्न की? आई थिंक स्टॉक की बात करें, आई थिंक बजट में इवेंट में मेरे ख्याल से काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी रहेगी, उसमें उनका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। बट ओवरऑल लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो स्टॉक काफ़ी नेगेटिव रहा है लास्ट 2 महीनों में और कंटिन्यूसली नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है। बट इमीडिएट सपोर्ट देखें तो मेरे ख्याल से 1030 के आसपास ये स्टॉक का सपोर्ट है मेरे ख्याल से, तो वो एक स्टॉप लॉस बना के वो लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। और क्योंकि उन्होंने 1100 का लॉन्ग किया हुआ है तो 1030 का स्टिक स्टॉप लॉस से खड़े रहिए मेरे ख्याल से। ऊपर में काफ़ी ज़्यादा फायर मत नहीं एक्सपेक्ट करिए, मेरे ख्याल से 1125-30 के आसपास ही आ सकता है ये स्टॉक। ये फिलहाल आपके लिए सलाह है, गौर करिएगा उन लेवल्स पर। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि CNBC आवाज़ पर आ गया है बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सभी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर जरूर करें और पाए चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका। और बाजारों में हम देख रहे हैं तेजी का मोड कायम है, 202 अंकों की बढ़त पर सेंसेक्स कारोबार करता हुआ। निफ्टी आप 7033 के आसपास 7033 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में आने की। अगर ये इंडेक्स में खरीदारी बढ़ती हुई दिखाई दे तो ओवरऑल पूरा मार्केट का मूड बदलेगा और यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी फेवर में आएगी। फिलहाल गिरने वाले काउंटर्स की संख्या ज्यादा है क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में दबाव बना हुआ है। इसी के साथ हम लेंगे हमारे दोनों ही जानकारों से इजाजत। राहुल और आपका शुक्रिया, समेत आपका भी धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। लेंगे एक ब्रेक, आगे लेकर आएंगे आखिरी सौदा। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।